नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट्स, विशेषकर इक्विटी मार्केट्स के खिलाफ जाने की आदत बना रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसा ही पैटर्न सामने आया है। इक्विटी नीचे ट्रेड कर रहे हैं जबकि वीडियो मजबूत हो रहे हैं, जिससे बिटकॉइन को हफ्ते के अधिकांश घाटे को मिटाने में मदद मिली है। बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $67,000 से नीचे ट्रेड कर रही थी। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.5% की गिरावट के साथ 84,300 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। हाल ही में फाइनेंशियल मार्केट्स में लगातार अस्थिरता देखी जा रही है क्योंकि मैक्रो संकेतक मिश्रित संकेत प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा इस बात पर स्पष्टता प्रदान करता है कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कैसे आकार ले रहे हैं। खैर, ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट्स बिटकॉइन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। अन्य समाचारों में बाइनेंस ने अपने NFT मार्केटप्लेस को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के तहत बिटकॉइन ऑर्डिनल्स के लिए समर्थन हटा दिया है, जो सातोशी पर अंकित एक डिजिटल एसेट है जो बिटकॉइन का सबसे लोएस्ट डिनोमिनेशन है। यूजर्स अब 18 अप्रैल से बाइनेंस NFT मार्केटप्लेस पर बिटकॉइन ऑर्डिनल्स को ट्रेड नहीं कर पाएंगे। खैर, फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने इंटरेस्ट रेट्स पर सेंट्रल बैंक की स्थिति दोहराई। उन्होंने रेखांकित किया कि जॉब गेन्स और इन्फ्लेशन पर हालिया रीडिंग उम्मीद से अधिक आई है। आगे बढ़ते हुए सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग वॉल्यूम 86.5% बढ़कर $6.18 ट्रिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो सभी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के 3 गुना के बराबर है। इस बीच कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हेज फंड और ट्रेडिंग एडवाइजर्स ने बिटकॉइन फ्यूचर्स पर अपने बेरिश बेट्स बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही सो कॉल्ड फ्यूचर्स फंडिंग रेट, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट और स्पॉट प्राइस के बीच अंतर के आधार पर ट्रेडर्स को पेमेंट्स एक रिकॉर्ड उच्च स्तर के आसपास है। फंडिंग रेट्स परपेचुअल स्वैप्स मार्केट में ट्रेडर्स की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 0.8% कम होकर $2.49 ट्रिलियन पर थी। हालांकि कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 10% बढ़कर $100 बिलियन हो गई। आगे बढ़ते हुए रिस्ट्रिक्टेड डीलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कॉइनबेस कनाडा में सबसे बड़ा रजिस्टर्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन गया है। अन्य समाचारों में लेयर 1 ब्लॉकचेन नेटवर्क सोलाना पर स्टेबल कॉइन सप्लाई साल की शुरुआत से लगातार बढ़ रही है, जो पिछले हफ्ते के दौरान $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है। इस बीच सोलाना पर स्टेबल कॉइन ट्रांसफर वॉल्यूम 164% बढ़कर $1.4 ट्रिलियन हो गई है, जो नेटवर्क द्वारा आनंद ली गई एक्टिविटी की महत्वपूर्ण मात्रा को दर्शाता है। ईगल लेयर टोटल वैल्यू लॉक्ड द्वारा इथेरियम का दूसरा सबसे बड़ा DeFi प्रोटोकॉल वर्तमान में $12.4 बिलियन का है और वैलिडेटर्स को अपने दांव पर लगी ETH को पुनः प्राप्त करके एक्टिवली वैलिडेटेड सर्विसेज को सुरक्षित करके एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स अर्न करने की अनुमति देता है। ये इनोवेटिव कॉन्सेप्ट वैलिडेटर्स को नए इथेरियम फीचर्स को सुरक्षित करने और संभावित रूप से एडिशनल रिवॉर्ड्स अर्न करने की अनुमति देता है। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में अधिक ट्रेड हुआ क्योंकि इन्वेस्टर्स ने दिन बाद में निर्धारित प्रमुख लेबर डेटा पर ध्यान केंद्रित किया। डाउ जोन्स फ्यूचर्स में 0.15% की बढ़ोतरी हुई। S&P 500 फ्यूचर्स और Nasdaq 100 फ्यूचर्स क्रमशः 0.24% और 0.23% बढ़े। बिटकॉइन 0.8% की बढ़त के साथ $67,755 पर ट्रेड कर रहा था। ETH समान समय अवधि में 1.7% की गिरावट के साथ $3,280 पर ट्रेड कर रहा था। बाइनेंस BNB 2% की गिरावट के साथ $575 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना का SOL 7% की गिरावट के साथ $172 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का ADA टोकन 2.3% की गिरावट के साथ $0.56 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच का AVAX टोकन 4.7% की गिरावट के साथ $44.9 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 2% की गिरावट के साथ $0.88 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डोजकॉइन 5.3% की गिरावट के साथ $0.17 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शिबा इनू में 1.5% की गिरावट देखी गई। उसी के साथ रिपल का XRP टोकन 0.1% की गिरावट के साथ $0.57 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्काडॉट का डॉट टोकन 3.5% की गिरावट के साथ $8.2 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3upostv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.TV in the metaverse.
So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Binance has removed support for Bitcoin ordinals, a digital asset inscribed on Satoshi, the lowest denomination of Bitcoin, as part of its effort to streamline its NFT marketplace. Well, users will no longer be able to trade Bitcoin ordinals on the Binance NFT marketplace from April 18th, and the exchange advised users to withdraw their Bitcoin ordinals before May 18th. Airdrops, benefits, or utilities linked to Bitcoin ordinals will no longer be supported from April 10th. Binance also advised Runstone's holders to withdraw their NFTs by this date to ensure they still receive associated tokens, utilities, and benefits. The creators of popular Bitcoin ordinals project called Runstone sent the original parent inscription valued at 8 BTC, around $525,000 worth, to a wallet purported to belong to mythic Bitcoin creator Satoshi Nakamoto. Franklin Templeton Digital Assets recently featured the rise of ordinal inscriptions in a new prospectus, highlighting the positive momentum in innovations on the Bitcoin blockchain. Singapore's Monetary Authority of Singapore has granted GSR Markets its full major payment institution license, allowing it to conduct over-the-counter spot and market-making services under the country's central bank. Well, the GSR Markets, founded in 2013 in the US, facilitates OTC crypto trading, derivatives market making, and venture capital investments. Singapore's regulatory efforts have led to many crypto companies seeking to offer their services within the country, with Crypto.com, Coinbase, and Ripple receiving formal approval in 2023 and OKX and BitGo receiving in-principle approvals in 2024. Singapore is also cracking down on retail speculation by expanding its Payment Services Act, which includes custodial services for DPTs, token transfers, exchange, and cross-border fund transfers. The Shiba Inu magazine article, Building the Future, K9 Finance's Strategic Vision for a DeFi Revolution on Shibarium, outlines K9 Finance's strategic plan to enhance the decentralized finance landscape on the Shibarium blockchain. Well, the roadmap consists of 3 phases, starting with the introduction of Hesper in late Q2 and ending with the launch of Boro on mainnet. The final phase, K9A, aims to realize K9 Finance's vision for a decentralized liquid staking product on Shibarium. Buzz, the K9 Finance DAO founder, emphasizes aligning the project's trajectory with the community's vision and highlights Shibarium's unique strengths, including its technological capabilities and the vibrant Shibami community as a formidable contender in the blockchain space.